साल की हो गई हूँ और कितनी क्यूट लग रही हूँ। और ये कपड़े तो देखो, किसी विच जैसे लग रहे हैं। मतलब मेरा एक नया जन्म हुआ है। अब मैं कॉर्पोरेट मजदूर नहीं हूँ। अब से मैं आइज़वा अज़ूसा नहीं रही, बल्कि अज़ूसा आइज़वा हूँ। और हाँ, आज से और अभी से ये मेरा घर है। वहाँ मैं खुद के लिए कुछ कर पाऊंगी। हाँ, वहाँ एक गांव है। मेरे पास हथियार भी है और कुछ पैसे भी है। फिर तो शॉपिंग पर जाना बनता है। हाँ? स्लाइम? अगर ये सच है तो फिर ये दुनिया काफी अलग है। मैं ये कर सकती हूँ। इतना कुछ खास दर्द तो नहीं हुआ। ठीक है फिर। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। या ये पैसे जैसा ही कुछ हो सकता है। चाहे मैं जो कुछ भी करके गुजारा करूं, पर कुछ जरूरी चीजों में तो पैसे लगेंगे ही ना। ये अपने पास रख लेती हूँ। हाँ? यहाँ तो कई सारे स्लाइम्स घूम रहे हैं। हाँ? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं कुछ दिन पहले ही पहाड़ वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ। आप मुझे इस गांव के बारे में कुछ बता सकती हैं? इस गांव का नाम फ्लैटा है। वहाँ एक एडवेंचरस गिल्ड है जहाँ से तुम्हें सब पता चल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये गांव बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। एडवेंचरस गिल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ की खासियत है, ये काफी शांत जगह है। अगर यहाँ मॉन्स्टर्स भी हैं, तो वो भी सिर्फ स्लाइम है। मुझे स्लाइम्स को हराने पर ये मिले थे, पर ये है क्या? ये मैजिक स्टोन्स हैं। इन्हें एक्सचेंज करने से पहले आपको एडवेंचरस गिल्ड में अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। आप करवाएंगी? हाँ। तो प्लीज अपना हाथ इस पर रख दीजिए। अब ये आपकी जॉब है लेवल 1 विच की। तो क्या सच में मैं एक विच हूँ? आपकी स्पेशल पावर है इमॉर्टलिटी। ये तो लाजवाब है। ऐसी कुछ विचेस तो हैं जिनकी लंबी उम्र होती है, लेकिन लेवल 1 से कोई इमॉर्टल नहीं है। ये तो बस लक की बात है। मुझे इस बात को सीक्रेट रखना होगा। प्लीज आप इस गिल्ड में जरूर आती रहिएगा। चलो, कुछ पैसे तो जमा कर ही लिए। उस दिन से मेरे दूसरे जन्म की स्लो लाइफ शुरू हो चुकी थी। मैं अपना टाइम आराम से बिताती थी, जितना चाहे सो सकती थी, फील्ड की देखभाल कर सकती थी, और जब कुछ एक्सरसाइज करने का मन करे तो स्लाइम्स को हरा देती थी। क्योंकि ये पैसे कमाने का एक तरीका है, इसलिए मैंने हर दिन कम से कम 25 स्लाइम्स को हराने का फैसला किया था। कभी कभी पास वाले जंगल में भी जाती थी। विच होने की वजह से मुझे मेडिसिनल हर्ब्स की पहचान है, तो हर्ब्स से दवाइयाँ बनाकर कभी कभी गाँव में बेच देती थी। ये दिन आराम से भरे हुए हैं, जिनमें थोड़ा बहुत काम भी है। ये वाकई बेफिक्र सी जिंदगी है, मेरी लाजवाब दूसरी जिंदगी। और ऐसे ही 300 साल बीत गए और ये 26वां। वैसे मैं ये काम 300 साल से कर रही हूँ, तो थोड़ी तरक्की की है मैंने। हाँ? ये तो विच ऑफ द प्लेटो है। गुड आफ्टरनून। कल वाली दवाई काफी असरदार थी। सुनकर अच्छा लगा। आखिरकार 300 साल हो गए हैं। अब तो सिर्फ मैं ही हूँ जो इस गांव के बारे में सब कुछ जानती हूँ। कितनी यादें हैं ना। मैंने काफी बीमार लोगों को अपनी दवाइयों से ठीक किया है। अगर मुझे सही से याद है तो एक बार पेंडेमिक को भी रोका था। उस वजह से सब मुझे जान बचाने वाला फरिश्ता मानते हैं। वैसे मुझे ये फीलिंग बहुत पसंद है। गुड आफ्टरनून। ये रहा आपका 5200 का गोल्ड। शुक्रिया। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। एक मिनट, विच ऑफ द प्लेटो, क्या बात है? दरअसल कुछ है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अब आप में कितने लड़ने की ताकत बाकी रह गई है? क्या कहा? ताकत? मेरे लड़ने की ताकत? ऐसा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मैंने एक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करवाया था, पर मैं एडवेंचर पर जाती नहीं हूँ। क्या आप मुझे अपना स्टेटस चेक करवा सकती हैं? पिछले 300 सालों में मैंने इसे कभी चेक ही नहीं करवाया। मिस विच ने हमेशा फ्लैटा गांव का ध्यान रखा है ना? इसीलिए मुझे यकीन है कि आपका स्टेटस बहुत कमाल का होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बस एक विच हूँ जो दवाइयों के बारे में जानती है। ज्यादा उम्मीद मत रखो। क्या?
सालों से हर एक दिन स्लाइम्स को मारा है, क्या ये सच है? सच तो है, मैं एक दिन में 25 मार ही देती थी। और यहाँ लिखा है कि आपके पास एक स्पेशल स्किल है जो आपके एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ा देती है। इस स्किल से आपको एक monster को हराने पर डबल एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। वो सिर्फ डबल होते हैं। स्लाइम को हराने से 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन इस स्किल की वजह से वो डबल होकर 4 पॉइंट्स हो जाते हैं। और ऐसे ही 4 टाइम्स 25 टाइम्स 265 टाइम्स 300 ईयर्स में 10.95 मिलियन। लगातार कोशिशों से ताकत बढ़ती है, लेकिन इतनी एक ड्रैगन को हराने पर 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपने 4280 ड्रैगन्स को हराया है। मैं एक सुपर ड्रैगन किलर हूँ। इतना आसान नहीं है। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर? जैसा मैंने सोचा था, विच ऑफ द प्लेटो ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। मजाक कर रही हो ना? अगर इस ताकत के बारे में दूसरों को पता चला तो मैं धीरे धीरे मशहूर हो जाऊंगी और मेरी जिंदगी से आराम छिन जाएगा। देखो मेरी बात सुनो प्लीज, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। लेकिन क्यों नहीं मिस विच, मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग आपकी तारीफ करें। स्टेटस असल में एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तुम ये तो नहीं चाहोगी ना कि लोग तुम्हारी बॉडी के टॉपिक पर डिस्कस करें? हाँ, मैं अपनी बॉडी को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे स्टेटस के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैं अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहती हूँ, समझी? जी हाँ, समझ गई। मैं वादा करती हूँ मैं ये बात कभी बाहर नहीं जाने दूंगी कि मिस विच सबसे ताकतवर है। मैं मिस विच को किसी भी हाल में कभी भी धोखा नहीं दूंगी। लेवल 99? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ स्लाइम्स को मारकर मुझे इतने पॉइंट्स मिले हों? मैं कमांड देती हूँ, फ्रीज हो जाओ अभी। तो ये सच है। तो अब चलो फ्रीज हो जाओ। ये मैजिक तो मेरे घर के काम में काफी ज्यादा मदद कर रहा है। इस खाने को अपने मैजिक से दोबारा गर्म भी कर सकती हूँ। जी कहिए, क्या बात है? तो तुम ही विच ऑफ द प्लेटो अज़ूसा हो, मैंने सही कहा ना? हाँ, मैं ही अज़ूसा हूँ। लेकिन तुम एडवेंचरर्स को मुझसे क्या काम है? मैं आपके खिलाफ हमारी ताकत को टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं तो बस एक मामूली सी विच हूँ जो जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करती है। मुझसे मुकाबला करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमने सुना है कि यहाँ लेवल 99 की विच रहती है, क्या वो तुम ही हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एडवेंचरर गिल्ड स्लेट में कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे तो लगता है मेरी असली पावर लेवल 10 की होगी, या फिर शायद लेवल 3। तुम हमसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारे अंदर इतना माना है कि वो तुम्हारी बॉडी से ओवरफ्लो हो रहा है। मुझे यकीन है तुम कोई मामूली विच नहीं हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर मैं जीत गई तो तुम जाकर सबको बताओगे कि विच ऑफ प्लेटो के पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि मुझे किसी से लड़ने का कोई शौक नहीं है। हम इस सर्कल के अंदर मुकाबला करेंगे। इसके बाहर गए तो हार जाओगे। सर्कल छोड़ दिया मतलब तुम हार गए। तो चलो शुरू करते हैं। ए हवा, मैं कमांड देती हूँ, मेरी सर्वेंट बनकर पूरी ताकत से हमला करो। अच्छा, तो टोर्नेडो मैजिक का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। चलो अज़ूसा, धीरे धीरे काबू करो। हवा, तेजी से बहकर इन सब के होश उड़ा दो। अरे नहीं! भागो! ये तो मॉन्स्टर है। ये तुमने क्या किया? विच ऑफ द प्लेटो आप? तुमने वादा किया था तुम मेरी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बताओगी। पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। तो फिर उन्हें कैसे पता चला? उन्हें मैंने बताया। तुम कौन हो? तुम तो अर्नेस्ट हो ना, वो फेमस एडवेंचरर जिसे किसी का भी सीक्रेट पता चले तो पोल खोल देता है। तो क्या तुम वही हो जो उस दिन वहाँ टेबल पर बैठे थे? मुझे यकीन नहीं हुआ कि विच ऑफ प्लेटो का लेवल 99 हो सकता है, लेकिन मतलब लोग जो कह रहे हैं वो सच है? इनके जादू का जलवा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इनका लेवल पक्का 99 ही है। और इस तरह विच ऑफ द प्लेटो ने अपने लेवल की लिमिट पार कर दी। और जैसे अफवाह फैलती गई, जी आपके लिए क्या कर सकती हूँ? क्या दुनिया की सबसे ताकतवर विच तुम ही हो? एक ड्रैगन मुझसे मिलने के लिए आया। मैं नाइनटेल की सबसे ताकतवर ड्रैगन हूँ। मेरा नाम है लाइका। मैंने सुना है कि दुनिया की सबसे ताकतवर विच यहाँ इसी घर में रहती है। उम्मीद है आप यहाँ
मुझसे मुकाबला करने के लिए नहीं आए हैं। हाँ, मैं इसलिए यहाँ आई हूँ। अब क्या दूसरी दुनिया तक भी ये बात पहुंच गई है? अब तो ड्रैगन्स को भी मेरे बारे में पता चल गया है। मुझे सबसे ताकतवर का टाइटल लेने का कोई शौक नहीं है। मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो वो टाइटल तुम रख सकती हो। मैं उसे ऐसे ही नहीं रख सकती। हमें मुकाबला करना ही होगा। हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, इसका फैसला ऐसे ही होगा। ये क्या मुसीबत है? अगर मुकाबले से इनकार कर दूं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं चाहती मेरा इतना अच्छा घर तबाह हो जाए, तो कर लेते हैं। पर याद रखना, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ताकतवर हूँ। तो अगर मैं थोड़ी भी कमजोर पड़ी तो मुझ पर हमला मत करना। हाँ, क्यों नहीं। मैं वैसे भी बस यही साबित करने आई हूँ कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और अब मैं थोड़ी देर के लिए जमीन को अलविदा कहूंगी। ओह, पता ही था। अब तो मुड़ सकती हो तो खुद को मेरे बराबर मत समझना। मैं कमांड देती हूँ, फ्रीज हो जाओ। तो आखिरकार ये सच है कि तुम सुप्रीम बिच हो, लेकिन तुम जादू के अलावा और कुछ नहीं कर सकती हो। आप ये हो। ऐसे नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैं कमांड देती हूँ, सब कुछ फ्रीज हो जाए। कैसी रही? दिमाग ठिकाने पर आ गया ना? अरे रुको, तुम मेरा घर मत तोड़ देना। रुक जाओ, मेरा घर टूट जाएगा। बहुत डर लग रही है। मैंने तुमसे कहा था, मेरा घर मत तोड़ना। ऐसी ताकत मुझे इतनी आसानी से हरा दिया। सुनो लाइका द ड्रैगन, प्लीज मेरा घर ठीक कर दो ना। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, मैं समझ गई। मैं कुछ करती हूँ। वो जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हुए हैं। क्या मैं जाकर उन्हें ला सकती हूँ? हाँ जा सकती हो, लेकिन अगर गायब हुई। नहीं नहीं, मैं जरूर वापस आऊंगी। लगता है कुछ दिनों के लिए गांव में ही रहना पड़ेगा। अरे वाह मिस विच, आपने एक ड्रैगन को हरा दिया। हमने देखा वो कैसे डरकर भागी। वो क्या है कि मैंने उस ड्रैगन को हरा तो दिया, लेकिन मेरा घर टूट गया। क्या मैं कुछ वक्त के लिए ही गांव में रह सकती हूँ? फ्लैटा विलेज, टाउन हॉल। क्या बात है, पर ये कमरा तो खास मेहमानों के लिए है ना? मैं किसी छोटे मोटे होटल में रह लूंगी। अरे नहीं नहीं, आपने हमारे गांव को उस खतरनाक ड्रैगन से बचाया है, तो आप जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती हैं। आप जानती हैं मिस विच, पता है जब मैं छोटी थी तो आपने अपनी दवाइयों से मेरी जान बचाई थी। आपने तो पता नहीं आज तक कितने ही लोगों की जान बचाई होगी मिस विच, है ना? वाह, कभी कभी लोगों की दरियादिली को अपना लेना भी अच्छा होता है। ठीक है। शार्प ईगल रेस्टोरेंट। गुड इवनिंग, वेलकम। ये तो विच ऑफ द प्लेटो है। ये जाम मिस विच के नाम। मैं बिल्कुल पहले की तरह ऑमलेट राइस ही लूंगी और साथ में सूप। जैसा मैंने सोचा था, यहाँ का ऑमलेट राइस सबसे बेस्ट है। ये हमारी खुशनसीबी है कि मिस विच हमारे गांव को सभी मुसीबतों से बचाती है। अरे नहीं। अच्छा ठीक है, ये जाम फ्लाटा गांव के नाम। Cheers! कल रात काफी अच्छी रही। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक विच हूँ। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर बाहर कोई आया है जो आपसे मिलना चाहता है मिस विच। हाँ? कल आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। अच्छा, क्या हम पहले कहीं पर मिल चुके हैं? ओह, आप मुझे इस तरह पहली बार देख रही हैं ना, इसलिए। मैं हूँ लाइका,
है ड्रैगन जो कल मिली थी। हम ड्रैगन्स जब मन करे इस तरह अपना रूप बदल सकते हैं। मैं आपको वो पैसे देने आई हूँ जो मैंने इकट्ठा किए थे। तुम्हारा शुक्रिया। इतने पैसों से तो आराम से मेरे घर की मरम्मत हो जाएगी। दरअसल मुझे आपसे एक और बात करनी है। क्या बात? क्या मैं आपकी स्टूडेंट बन सकती हूँ लेडी अज़ूज़ा? हाँ, स्टूडेंट? जी हाँ, आपसे मुकाबला करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब भी मुझ में बहुत कमियां हैं। मैंने अपने आप को सारे वहमों से दूर कर लिया है और अब मैं सब कुछ शुरुआत से सीखना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सीखना चाहती हो, लेकिन मैंने ताकत हासिल करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। मैं तो बस हर रोज स्लाइम्स को मारती थी, इसलिए मुझे कुछ पॉइंट्स मिल गए। मुझ में एक ड्रैगन की ताकत पाने के बाद बहुत घमंड आ गया था। मैंने अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया और उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे हार का सामना करना पड़ा। इसलिए मैं आपकी तरह रोज मेहनत करके सबसे ताकतवर बनना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। मैं हर दिन आपको देखते हुए बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। स्टूडेंट बनकर रहोगी तो क्या तुम खाना बनाने और साफ सफाई जैसे काम कर सकती हो? जी हाँ, मैं सब कुछ करूँगी। ये तो बढ़िया है। इससे मेरी आराम भरी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत शुक्रिया मिस विच। वैसे लाइका, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र लगभग 300 साल हो चुकी है। तो फिर हम दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। क्या बात है लेडी अज़ूज़ा? मैं सोच रही हूँ कि बनने के बाद भी ये हम दोनों के लिए छोटा होगा। बेहतर होगा ये पूरा तोड़कर बनाया जाए। अगर आप कहे तो क्या मैं एक नया घर बना सकती हूँ? घर बनाओगी? क्या तुम घर भी बना सकती हो लाइका? बस कुछ लकड़ियाँ और पत्थर चाहिए, बाकी काम मैं आराम से कर दूंगी। मुझ पर छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है। लॉग हाउस कैसे बनाए? लाइका के तरीके से। जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करें। लकड़ी का छिलका अच्छे से उतारें, फिर उसे संभाल कर ले जाएं। फिर उसे असेंबल कर लें। बचे हुए सामान को अलग रख दें। सुनो, आज के लिए बहुत हुआ, अब चलो वापस गांव चलते हैं। नहीं नहीं लेडी अज़ूज़ा, मुझे बिल्कुल थकान नहीं है। मैं अभी थोड़ा और काम कर सकती हूँ। ड्रैगन्स रात में बेहतर काम कर पाते हैं। अगर मैं रात भर काम करूँ तो सुबह तक घर तैयार हो जाएगा। लाइका, मैंने तुमसे कहा कि काम बंद करो, समझी? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या लेडी अज़ूज़ा? लाइका, तुमने कहा तुम्हारे लिए सारी रात काम करना आम बात है ना? यही तो प्रॉब्लम है, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं चाहती थी आप देखें मैं कितना काम कर सकती हूँ। बार बार काम करने की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? देखो, अंधेरा होने वाला है। यही इस बात का इशारा है कि अब हमें सारे काम रोक देने चाहिए। मैंने अपनी ताकत सारा दिन काम करके हासिल नहीं की है। मैंने बस उतनी मेहनत की जितनी मेरे लिए जरूरी थी। अब जब तुम मेरी स्टूडेंट हो तो मैं चाहती हूँ कि मैं जैसा चाहूँ तुम वैसा ही करो। जी मैं समझ गई। जैसा लेडी अज़ूज़ा कहे मैं वैसा ही करूँगी। बहुत बढ़िया। और अब से तुम जब भी थक जाओ या फिर तुम्हारा मन भर जाए तो तुम मुझे बता सकती हो। लेडी अज़ूज़ा अपने स्टूडेंट्स के बारे में सच में कितना सोचती है। ज्यादा इमोशनल मत हो। देखिए, घर बन चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वाह! बहुत अच्छा घर बनाया है। लाइका, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे खुशी है लेडी अज़ूज़ा, आपको ये घर इतना पसंद आया। अच्छा, सुनो लाइका, आज हम गांव में जश्न मनाएंगे। मुझे विच का जन्म लिए 300 साल हो गए हैं, पर मेरे पहले स्टूडेंट के साथ मेरी जिंदगी अब शुरू हुई है। वक्त आ गया है जब मुझे मेरी आराम भरी जिंदगी आखिर मिल ही गई। मैं इन खूबसूरत पलों को बिना किसी डिस्टर्बेंस के बिताना चाहती थी, लेकिन तभी